दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे मेन तो आप सभी सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए, जितना अधिक सीट होगा उतना ही अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और आज का जो दिन है ना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खास है। ये क्यों है आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी आयोग के माध्यम से देखिएगा तो अप्रैल 2022 में सीजीएल 3 की वैकेंसी आई थी और उसका देखिएगा आप तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया। अब जो बारी है ना सीजीएल 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी की। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो ये एक चर्चाएं थी कि बीपीएससी के माध्यम से ये बहाली आएगी या फिर बीएसएससी आयोग के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार बेस्ट कौन सा है, बीएसएससी आयोग के माध्यम से बहाली या फिर बीपीएससी के माध्यम से। अब देखिए, छात्र इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर बीपीएससी के माध्यम से आएगी तो कहीं इंटरव्यू वाला पैटर्न लागू ना हो जाए। अभी आप सभी देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अनुसार मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की तैयारी किए हैं। पीटी में भी ये देखिएगा तो यही पैटर्न है, मेंस में भी यही पैटर्न है। अब अगर मान लीजिए बीपीएससी के माध्यम से आती है और सीसी एग्जाम वाला पैटर्न अगर लागू हो जाएगा तो फिर मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, बीपीएससी के माध्यम से दूसरे भी पोस्ट की वैकेंसी आई है, जैसे ऑडिटर लेवल 5 वाला। तो इसमें देखिएगा तो जो सीसी एग्जाम का पैटर्न है वही लागू किया गया था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इंटरव्यू, सब कुछ। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, आगे हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर रही बात बीपीएससी के माध्यम से आएगी या बिहार एसएससी के माध्यम से, तो अभी देखिएगा तो इस पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जो बताने के लिए आए हैं वैकेंसी के बारे में, तो चलिए आप सभी वैकेंसी के बारे में देखिए, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वैकेंसी किस आयोग के माध्यम से आएगी, बीएसएससी के माध्यम से या फिर बीपीएससी के माध्यम से। इसके बारे में भी आपको क्लियर करने वाले हैं। अभी देखिएगा, हाल फिलहाल में सीजीएल 3 का जो रिजल्ट दिया गया था ना, इसमें आप देखिएगा सचिवालय सहायक वाला जो पोस्ट है ना 1360 टोटल शामिल था। और इसी के अप्रॉक्स में इस बार भी आपको सचिवालय सहायक का पोस्ट देखने को मिलेगा। तो 1360 था। और ये देखिएगा अंतिम अभ्यर्थियों का मेधा क्रमांक है, तो ये बीएसएससी का कटअप है, तो इसमें रैंक वाइज दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना मार्क्स पर रिजल्ट हुआ है, तो देखिए अभी मार्क्स जो है ना स्टूडेंट का नहीं बताया गया है। जो मेंस वाले अभ्यर्थी थे उसी का रैंक बताया गया है और 10-15 दिनों में जो है सभी का मार्क्स बताया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम पीटी एग्जाम दिए थे और हमें अपने मार्क्स के बारे में नहीं पता है, तो आप सभी को भी कुछ दिनों में अपने मार्क्स के बारे में पता चल जाएगा। जितने भी मेंस वाले अभ्यर्थी हैं सभी का मार्क्स आयोग की ओर से दिया जाएगा। और कट ऑफ देखिएगा तो पीटी एग्जाम में परसेंटाइल में कट ऑफ दिया हुआ था। तो ये तो हो गया सीजीएल 3 के बारे में। तो देखिए, अब सीजीएल 3 यानी तृतीय स्नातक स्तरीय वाली वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बीएसएससी आयोग का यहाँ से काम कंप्लीट है। अब देखिएगा, बीएसएससी आयोग का जो मेन टारगेट है बीएसएससी इंटर लेवल, जो कि 10+2 लेवल वाली वैकेंसी है। और दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वाली नई वैकेंसी आना है, फिर उसका एग्जाम सब कुछ लिया जाना, ये है। यहाँ से आप सभी एक लेटर देखिए, फिर आपको एक नोटिस दिखाने वाले। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, बिहार सचिवालय सेवा संघ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो देखिए, जब आप जॉब में आ जाइएगा, जब आप सचिवालय सहायक यानी कि सहायक परशाखा पदाधिकारी, अब आप देखिएगा तो नाम चेंज हो गया, एएसओ नाम हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो जब आप जॉब में आइएगा तो ये जो होता है ना, ये जॉब वाले जो लोग हैं उसके लिए संघ है। तो यहाँ पर देखिएगा संघ की ओर से मांग की गई है। यहाँ पर आप देखिएगा सेवा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक परशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में। तो देखिए, संघ की यहाँ पर ये मांग है और यहाँ पर मानना नहीं मानना ये देखिएगा सरकार की काम है। और फिर इसमें देखिएगा तो जब माना जाएगा तो फिर इसमें जो है नियमावली में भी संशोधन करना पड़ेगा। अभी एग्जाम पैटर्न सब कुछ जो है ना बिहार एसएससी के अनुसार है, और फिर अगर बीपीएससी के अनुसार लागू किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाता है या डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज़ें हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मान लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर संघ का जो है ना 2 मांग था। पहला चीज़ तो यहाँ पर था कि पहले सचिवालय सहायक पोस्ट का नाम था, उसको बदल करके एएसओ यानी सहायक परशाखा पदाधिकारी किया जाए। तो ये देखिएगा पहले से ही मांग था, तो ये तो मान लिया गया। दूसरा मांग यहाँ पर यह है कि बीपीएससी के माध्यम से, अभी से नहीं है, 2020 में भी इसी तरह से लेटर सारा कुछ लिखा गया था जिसमें वैकेंसी नहीं आई थी, फिर वैकेंसी आ गई तो बिहार एसएससी के माध्यम से एग्जाम सारा कुछ करवाया गया। तो ये पहला वाला मांग तो मान लिया गया। बाकी दूसरा देखिए, इसमें समय लगेगा। अगर ये माना भी जाता है तो फिलहाल जो वैकेंसी है ना, ये बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से ही आएगी।
अब इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए विभाग की ओर से, विभाग यानी सरकारी नौकरी में सबसे जो ऊपर होता है ना, सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार में। सामान्य प्रशासन विभाग का ही काम है सरकारी नौकरी से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन है सब कुछ बनाना, कहाँ कितना क्या सीट है फिलअप करना, आयोग के पास अधियाचना सब कुछ भेजना, विभाग से सीट कितना क्या खाली है ये सब यहाँ पर इकट्ठा करना। तो सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ से आप सबसे लेटेस्ट नोटिस देखिए। और ये दोस्तों जो शुरू में आप लोगों को बताए थे कि आज का दिन आपके लिए बहुत खास है, यही खास आपके लिए है। यहाँ पर देखिएगा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी बिहार। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। तो ये जो लेटर है ना, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। चलिए देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मतलब ये है दोस्तों बीएसएससी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये बीपीएससी के पास सब कुछ भेजी जाती है तो पहले इसमें पैटर्न सब कुछ में बदलाव, कैबिनेट डिसीजन सब कुछ लेना पड़ेगा, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल ये बिहार एसएससी के माध्यम से ही वैकेंसी आ रही है। आप सभी निश्चिंत होकर जो पैटर्न है ना पीटी मेंस वाला, उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए। इसमें आप देखिएगा तो आपको 2 एग्जाम देना है। इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है। इस प्रारंभिक परीक्षा में टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। समय का इसमें आपको कमी होने वाला है क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट है। और इसमें से दोस्तों 80 से लेकर के 81 क्वेश्चन तक आप मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। बाकी जीके, साइंस हो गया, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर पीटी जब आप पास कर जाएगा तो इसके बाद आपको देना है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी है, तो हिंदी जो है सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें आपको बस 100 में से 30% मार्क्स लाना है। इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुटता है। और दूसरा पेपर जो है, जो यहाँ पर मेंस पीटी में जो पैटर्न है ना 150 क्वेश्चन का, दोनों का सेम ही पैटर्न है। अब छात्र इसी बात को लेकर चिंतित है, अगर ये बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली आएगी तो फिर अभी यही इस अनुसार तैयारी कर रहे हैं मैथ रीजनिंग वाला, फिर डिस्क्रिप्टिव अगर पैटर्न पर लिया जाता तो फिर कैसे होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसी 150 क्वेश्चन के आधार पर बनने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होता है, यानी परीक्षा टोटल 600 अंकों की है। तो आप सिंपल क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन में से अगर आपको सचिवालय सहायक बनना है तो 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे 120 आसान है बनाना, तो इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 घंटा 15 मिनट का ही समय मिलता है। और मैथ रीजनिंग जो इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मैथ में सोचिएगा कि हम ट्रिक लागू कर लेंगे, बना लेंगे, जिस तरह से रेलवे एसएससी, इसका अलग ही पैटर्न रहता है। आपको कैलकुलेशन बेसिक से बनाना ही पड़ेगा। कुछ ही क्वेश्चन को आप ट्रिक पे बना पाइएगा, इस तरीके से होता है, यानी आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। और जीके भी है, साइंस भी है, करेंट अफेयर्स भी, यानी हर विषय है। बस इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो हिंदी देखिएगा तो पहला पेपर हिंदी वाला अलग से है ही। और यही पैटर्न आप देखिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 में भी है। तो अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर पूरी तैयारी हो रही है। और बाकी सचिवालय सहायक की भी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। अभी वैकेंसी के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये जो नोटिस था दोस्तों 21 दिसंबर का था। इस नोटिस के माध्यम से ये था कि सचिवालय सहायक यानी कि आगामी देखिएगा तो स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परीक्षारी सभी को लेकर यहाँ पर था। अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। और ये अनुरोध देखिएगा तो यहाँ पर क्या था कि 22 दिसंबर को ही बैठक होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से देखिएगा ये बैठक नहीं हो पाई। तो जो नया डेट था ये रहा आपके सामने नया डेट। आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणवश स्थगित करते हुए 5 जनवरी 2024। और आप सभी को पता ही है कि आज का जो डेट है ना, यही डेट है। तो यानी दोस्तों आज जो है ना सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देखिएगा तो बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में यहाँ पर वैकेंसी को लेकर सारा कुछ डिसीजन लेना है। फिर यहाँ से आप देखिएगा तो एक यहाँ पर जिलाधिकारी का भी शेड्यूल देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा 11:30 बजे ये बैठक है। और यहाँ पर देखिएगा मुख्य सचिव महोदय, चलिए आपको क्लियर दिख रहा होगा अब। तो मुख्य सचिव महोदय बिहार की अध्यक्षता में VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में VC के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेना। ये देखिएगा सभी जिलाधिकारी के पास शेड्यूल चला गया है कि आज बैठक में आपको भाग लेना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक है। सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि फाइनली आप सभी जो वैकेंसी की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा।
रही बात सीटों की संख्या, तो देखिए सीटों की संख्या अच्छा खासा रहने वाला है, आपको उम्मीद से भी ज़्यादा। जिस तरह से पिछली बार वैकेंसी था उसी के अनुसार इस बार भी रहने वाली, उससे प्लस ही रहने वाली है। तो बस आप सभी सीरियस होकर जम के तैयारी में लग जाइए। ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये किस आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी, कैसे क्या सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। अब देखिए बैठक कंप्लीट होने के बाद जो भी डिसीजन, जो भी चीज़ें होगा, हम आप लोगों को जैसे ही अपडेट पता चलेगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और देखिएगा बिहार में कोई भी वैकेंसी, कुछ भी चीज़ें होता है ना, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर मिलता है। आप में से कुछ नए स्टूडेंट होंगे, ये जानना चाह रहे होंगे क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है ना 21 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, और ये जो काउंट होगा 2022 से होगा। अगर आप BC से आते हैं तो 40 साल, जनरल में महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल है। और क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ये आपके काम का चैनल है।